हाँ जी, तो केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट K is equal to 2.303 upon T log base 10 A upon A minus X, where A क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस X क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, सो अब हाफ लाइफ पीरियड हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसको देख के लोगों को लगता है कि हाफ टाइम होने वाला है हाफ लाइफ पीरियड, बट ऐसा नहीं है। टाइम यहां हाफ नहीं होने वाला है, बात को समझेंगे। ठीक है, टाइम यहां हाफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है? तो कंसेप्ट क्या है इसका? टाइम पीरियड एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। मतलब सपोज करिए कि टाइम की वैल्यू 5 मिनट है, 5 मिनट्स है, और इनिशियल कंसंट्रेशन था सपोज करिए 100 kg या 100 मोल पर लीटर, केजी बोल सकते हैं, मास। तो 5 मिनट्स के बाद समझिएगा, हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट है, तो 5 मिनट्स के बाद क्या होगा? अमाउंट जस्ट हाफ हो जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब 50 kg हो जाएगा। अगले 5 मिनट्स में फिर से 25 kg हो जाएगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स में 12.5 हो जाएगा। ऐसा होता जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हाफ लाइफ पीरियड आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मतलब अमाउंट, आसान भाषा में बोलूं तो जब पदार्थ की मात्रा आधी हो जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। क्लियर है? सो टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए। टाइम पीरियड एट विच concentration of reactant becomes half. Concentration of reactant becomes half. ऐसा समय अंतराल जिस पर अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, अमाउंट हाफ हो जाता है। क्लियर है? called half life period. It is denoted by T half से शो करते हैं इसको, T half मोस्टली, कैपिटल T हाफ या स्मॉल T हाफ। तो भैया ध्यान रहे, टाइम हाफ नहीं हुआ है, टाइम बिल्कुल भी हाफ नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन हाफ हुआ है। मतलब जनरल टाइम को जब हम क्या ले लेंगे, हाफ लाइफ पीरियड मान लेंगे, हाफ लाइफ मान लेंगे, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का हाफ। ये कॉन्सेप्ट है। हमने जब टाइम को ले लिया हाफ लाइफ, तो कंसंट्रेशन एक्स क्या था, याद होगा, पिछली क्लास से पढ़ा चुका हूं। एक्स क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन। उस एक्स की वैल्यू हो जाएगी A/2, क्योंकि ए हमने क्या लिया था, A मोल पर लीटर। इनिशियल जो नींद में है, ठीक है, लिख लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, कुंभकर्ण लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कुंभकर्ण के बहन सूर्पनखा भी ध्यान देंगे। ठीक है, मंदोदरी का पता नहीं है। हाँ, क्लियर है? हो गया? तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा हाफ। बात समझ में आ रही है? इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा हाफ। समझ आ गया डेफिनेशन? ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके फॉर्मूले। तो इसमें केस 1 लिखिए। पहले बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल समझा रहा हूं, इस टॉपिक की थ्योरी आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत सारे ट्रिक्स बताता हूं मैं, उसको समझिए। और न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि न्यूमेरिकल इस टॉपिक के सबसे हार्ड माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, रट्टा आप नहीं मार सकते, और बहुत सारा टच केमिकल इक्विलिब्रियम का है जो टॉपिक 11 फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जीरो ऑर्डर के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, लिख लीजिए। वी नो दैट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, मीन में मत रहिए अनुराग, समझ के पढ़ेंगे, है ना। क्या है, जब स्टूडेंट सिर्फ सुनता है और सिर्फ लिखता है तो वो मंद बुद्धि कहलाता है, ये बात समझ लीजिए। टीचर जो बोल रहा है उसके बारे में सोचना, है ना, थिंक करना, क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑब्जर्वेशन, तभी आप साइंस को, मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। इसका दूसरा मीनिंग क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जिसका ग्राफ भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो आप देखे ना होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब भाई दिशा पटानी थोड़ी ना हो मेरी देखोगे, लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको पढ़ चुके हैं, यहीं से फॉर्मूला आया था, रेट का फॉर्मूला होता है माइनस डी एक्स बाई डी टी, फिर हमने इसी को लिखा था k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, हो चुका है। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, इसे कर दीजिए क्वेश्चन 1, ये तो हम जानते हैं, हम जान चुके हैं, ठीक है। जो नहीं जान पाए हैं लिख लो, वी डोंट नो, कॉपी में, हाँ, चीटिंग की है, लिख सकते हो एग्जाम हॉल में, हाँ, क्लियर है ये। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज में, हाँ, थोड़ा सा कलरफुल, हमेशा की तरह नीला दुपट्टा, पीला सूट, चलिए चलिए तो दिल को लूट। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1 हो गया। अब लिखिए, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा, जब x को a/2 लिखोगे, x को a/2 हम क्यों लिख रहे हैं, जान गए हो ना कि नहीं जान पाए हो, जान गए हो, कभी भी जानना चाहते हो। अरे भैया कंसंट्रेशन हाफ हो गया है, क्यों हो गया है हाफ, ये उसकी डेफिनेशन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने इसको पैदा नहीं किया, मेरा कोई रोल नहीं है, कसम से। कंसंट्रेशन क्या हो गया है, हाफ। तो टाइम को क्या लिखेंगे, टी हाफ, ये उसका सिंबल है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड। जब हम टाइम को हाफ लाइफ बोलेंगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इन दोनों को धकाका यहां पुट कर दूंगा, भगाका आंसर, हाँ, x की जगह क्या आएगा, a/2, t की जगह क्या आएगा, t हाफ, सिंबल है, यहां से t हाफ आ गया, t हाफ, a/2k, ऐश्वर्या अपॉन कियारा कटरीना, t हाफ इज इक्वल टू a/2k, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। हो गया, पर्दे में रहने दो,
पर्दा ना उठाओ। अब गाना चेंज हो जाएगा। अब गाना क्या हो जाएगा? मास्क में रहने दो, मास्क ना उठाओ। मास्क जो उठ गया तो हम निपुर जाएंगे। हाँ, हो गया। आगे बढ़ते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बॉलीवुड में फिल्में कैसे बनेगी मास्क के साथ? मतलब बड़ा टेंशन नहीं। हाँ भाई, अब हर सीन मास्क के साथ फिल्माया जाएगा बॉलीवुड में। सबसे बड़ा टेंशन कहाँ है? एक इंपॉर्टेंट सीन में। चलिए आगे बढ़ो। टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के। अब यहाँ से ध्यान से देखो, के तो कांस्टेंट है। के का नाम क्या है? कियारा कांस्टेंट नहीं है। ये कियारा कांस्टेंट नहीं है, प्रीति सिक्का नहीं है। के क्या है? हम जान चुके हैं, रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। प्रीति सिक्का नहीं मान लेना उसको, ठीक? तो के तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्लियर है हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सामने कंसेप्ट है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? बोल तो नहीं गए हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसकी बात हो रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जब से बढ़ेगा, टी हाफ बढ़ेगा। किसका? जीरो ऑर्डर। ए बढ़ेगा, टी हाफ बढ़ेगा। ये घटेगा, ये भी घटेगा। मतलब ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। किसके बीच? ये लिखना जरूरी नहीं है। सिंह चौहान, कंसंट्रेशन से मतलब है। ये क्या है? कंसंट्रेशन। बनाओ, बारात में थोड़ी ना है, जल्दी करो। लड़की वाले बिहेव करते हैं शादी के दिन, उस दिन लड़की वाले बादशाह होते हैं, खुद को समझते हैं सम्राट, अशोक सम्राट, और सेकंड डे से हो जाते हैं गुलाम। एक दिन लड़की वाले खूब स्वागत करते हैं गाड़ी दे देके, फूफा और मौसा खूब करते हैं शोषण लड़की वालों का। दो लोग, फूफा मौसा, और कभी कभी मामा लोग। लड़की वाले गाड़ी दे देके पानी पी आते हैं, घट जाता है जूस तो पानी मिला देते हैं, पिलाओ उनको। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो तो हम कलर मिला दिए होली वाला। हाँ, हम लोग ऐसे करते हैं एरिया वाले। हाँ, चलो हो गया। तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ गए हो? ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर हो कंसेप्ट? ठीक है, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केस टू लिखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी जेईई नीट बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे। हेडिंग करो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरा पिया घर आया, तुलसी पानी पियो, गिलोय का पानी पियो, बचे रहो, कोरोना से निपट जाओगे। मैं इसमें खाना पीना छोड़ दिया तो यही पीता हूं। हाँ, हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? ये सब पढ़ चुके हैं, लिखो चाहे ना लिखो। अब तो वीडियो बना के भेज रहा हूं मैं आपको, पढ़ाने वाला वीडियो, कुछ नहीं। हाँ, तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है? n। यार n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। n की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर डिसोसिएशन पढ़ाया था मैंने कि ये रिएक्टेंट A है और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये सब हो चुका है। पिछला वीडियो देखिए तब ना पिक्चर समझ में आएगी। कि सपोज इनिशियल मोल A है, वीडियो भेजा हूं भैया ग्रुप में, लिंक में भेज चुका हूं वीडियो। जो ग्रुप बना हुआ है 11th-12th का, उसमें भेज चुका हूं वीडियो, देख लिया करो भाषा। मेरे कोई दिशा पटानी मान के देख लो, क्या दिक्कत है? हाँ, आफ्टर टी टाइम
आफ्टर टी टाइम क्या होगा, a माइनस एक्स एक्स, सब हो चुका है, क्लियर है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, ये हम डिराइव कर चुके हैं सब कुछ। जब हमने ये किया था तो हमको फॉर्मूला डिराइव हुआ था k इज इक्वल टू, बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। कुछ लोग गाली दे रहे होंगे ये सुंदर है, पगला क्या है क्या ये आदमी, इसको ये सुंदर लगता है। हाँ सुंदर ही है, इतना अच्छा है। 2.303, अरे कोई चीज तुम्हें खराब लगती है, मेरे को अच्छी लगती है। सुंदरता कोई थोड़ी फिक्स डेफिनेशन है। हाँ, अब राखी सावंत तुमको पसंद है, मेरे को नहीं पसंद है, मैं तो उल्टी कर दूं, तो ये क्या है, सुंदरता है। सुंदरता हर चीज की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हाँ, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये हम डिराइव कर चुके हैं। तो इसको लिखिए इक्वेशन 1, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी। मजा ना आए पैसा वापस, अभी दिए नहीं हो वैसे। हाँ चलो, हाँ समझेंगे। हाँ, सभी को भी नो दैट, हम जान चुके हैं, है ना। हम क्या जान चुके हैं कि जब टाइम को टी हाफ बोलोगे, लोगे, तो कंसंट्रेशन अद्धी हो जाएगी, अद्धी। ठीक है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख काढ़ ले तो णकाण सजना, सजना है मुझे सजना के लिए। कितना बोलिंग सॉन्ग। हाँ, अब a माइनस a बाई 2, पुट करोगे, t की जगह क्या आ जाएगा, t हाफ। सब तो कर दिया, बच्चे की जान लोगे क्या। अब x की वैल्यू a बाई 2 हो गया। अब क्या होगा, सॉल्व कर लेना, a बाई 2 बचेगा, a कैंसिल, log बेस 2 आएगा। और log 2 कितना होता है, पढ़ा चुका हूं, log बेस 10 2 होता है 0.3010। ट्रिक सुन लो, log 10 होता है 1, log 1 होता है 0। ध्यान से सुनिएगा, log के बारे में वीडियो बना चुका हूं 11 की फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स, उसको आप देख लीजिएगा। log बेस 10 1, log 1 0 होता है। और हमेशा log बेस e को बेस 10 में चेंज करना होता है। और पढ़ा चुका हूं कि whenever you change log base e into the base 10, then क्या करोगे, always multiplied by 2.303। क्लियर है, 2.303 क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, कर लेना आगे, तो सॉल्व करने पे आएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, फेमस फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, फेमस फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड बन जाएगा। ए कैंसिल, पुट करोगे, यहां ट्रांसपोज करोगे, डिवाइड करोगे, फेमस फॉर्मूला है, पॉइंट रट डालिए इसमें। और इस फॉर्मूले की खास बात यह है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं आया है, जबकि 0 ऑर्डर में आया था। ध्यान से देखिए इसको, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ए के, कंसंट्रेशन नहीं आया। इसका मतलब लिखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हो गया, लाइट चली गई है, थैंक यू।